उसके लिए पूरी महिलाएं, पूरा प्रदेश, सब लोग उसको गलत बोलते हैं। अगर वही ज्योति मौर्य की जगह आलोक मौर्य ऐसा किया होता तो आज तक वो जेल में होता। आलोक मौर्य जेल में बिल्कुल होता, अगर वो होता, क्योंकि पुरुषों को लोग पहले से ही दोषी मानते हैं। आखिर इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि महिला भी गलत होती हैं? महिला भी गलत बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जौनपुर जीके दस्तक न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पिलकिछा में। आप कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और हम आपको बता दें कि एक ऐसी खबर प्रयागराज से निकल कर आ रही है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। बात करें कि स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं न कहीं हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर छाई हुई है, और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे जो कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जो संबंध है। कहें कि एक मनीष दुबे जो होमगार्ड है, कमांडेंट इस वक्त। तो दादाजी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है, स्वागत है आपका। ये जो सुन रहे हैं अफवाह, या सही है या अफवाह है? जी जी जी। मौर्य जी का ये एसडीएम थे। अब एक बार शादी जब इन्होंने कर लिया है, जी जी, माने वो सफाई कर्मी से, जी जी जी, उसने पढ़ाया लिखा है। दोबारा शादी अगर बिना तलाक लिए, हिंदू लॉ में है कि जब तक तलाक लेती और उसका कुछ शिकायत करती तलाक में कि हम इसलिए इनके साथ नहीं रहना चाहती, जी जी जी, तो ये तो रंडी का काम है। ये रंडी का काम और का एक पुरुष जी 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 से दूसरे पुरुष के संपर्क में जाना जी जी जी, हिंदू लॉ में ये गलत बात। हाँ, ये बिल्कुल ये गलत युवा बात भाई है। हैं, क्या ये सही है? ज्योति मौर्य जिस प्रकार आलोक मौर्य को धोखा दे रहे हैं, कहीं न कहीं दहेज उत्पीड़न का केस भी लगा रहे हैं, मानहानि का दावा भी कर रही हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है। जैसे कि कहें कि आलोक मौर्य एक फोर्थ क्लास की नौकरी करते थे, जैसे कोई जूठा बर्तन चूल्हा चौका करके उनको उस पदवी पर काबिज किया, एसडीएम बनाया, और आज वही पत्नी को धोखा देकर एक होमगार्ड कमांडेंट जो मनीष दुबे जी हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है फेसबुक पर। या तो ये साबित कर देती कि वो क्या नाम, सफाई कर्मी के पुरुष तो नहीं है, तब दूसरे यहाँ जा सकते हैं, वो नपुंसक है। जी जी, ऐसी बात तो है नहीं जी। लेकिन वहाँ मानहानि के दावा लगाया जा रहा है, दहेज पढ़ाया वो, लिखाया वो, क्या मानहानि? मानहानि तो उसकी बेचारे को रही, वो गरीब आदमी है, छोटी नौकरी कर रहा है, जी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो एसडीएम है तो वहाँ एसडीएम वही तो बनाया है बेचारा। कहीं न कहीं देखा जाए कि एक सेकंड जी आ रहे हैं, देखा जाए कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाते हैं आलोक मौर्य जी, वहाँ धक्के दे दिया जाता है, कहता है यहाँ से चले जाइए, नहीं तो वरना आपको भी बंद कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? लोग पुरुषों को कहते हैं ये हरामी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन पुरुषों से ज्यादा औरतें हरामी हैं। औरतें हरामी हैं। देखिए हरामीपन कर रही है कि नहीं? ज्योति जैसी लड़कियां, ये हरामीपन का काम है। क्या है ये? आपके जिले में भी ड्यूटी कर चुकी हैं ज्योति मौर्य। हाँ हाँ, ठीक है, हम सुन रहे हैं। ऐसे हम तो विभाग में बैठे हुए हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। हिंदू लॉ में हिंदू को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पुरुष भगवान के बराबर होता है जिससे शादी हो गई, पुरुष भगवान के स्वरूप। और उसके बाद दूसरी शादी जब आप फिर कर लिए बिना तलाक दिए कानूनन, तो आप अन्याय कर रहे हैं। आपको रंडी कहा जाएगा। रंडी कहा जाएगा? ज्योति मौर्य को रंडी कह रहे हैं? बिल्कुल रंडी भाई है। ये पुरुष जीवित रहते हुए दूसरे पुरुष से शादी करना है, क्या काम है? इस वक्त एसडीएम के पद पे हैं दादाजी। एसडीएम नहीं, प्रधानमंत्री के पद हो। कानून सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है। मानहानि का केस कर देंगे आपके ऊपर, मानहानि का दावा ठोकेंगे इस वीडियो को देख के। काहे को मानहानि के दावा ठोकेंगी?
बात इसलिए कि SDM आप जैसे ये भारत का संविधान कहता है कि अगर एक महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं है वो अपने मनपसंद शादी कर सकती है। हाँ। आप रंडी कह रहे हैं, संविधान में लिखा गया। तलाक करने के बाद कोर्ट से तलाक आप कीजिए कि ये कमी उसके अंदर है, इसको हम छोड़ें। कोर्ट से तलाक लें। हाँ, तलाक लेने के बाद आप शादी कर सकते हैं। तो आलोक दुबे गलत है या ज्योति मौर्य? ज्योति मौर्य गलत है। ये सब औरतों को समझ लीजिए, हमारे जो औरतें हैं हमारे देश में, इनको बदनाम कर दादाजी रहे हैं। हम आपके पास आ रहे हैं। चाचा जी, जो ये प्रयागराज धूमनगंज की घटना है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, ये घटना कहें कि आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? इस घटना को लाइव पे दिखाई दे रहा। लाइव पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कैसा फील कर रहे हैं इस घटना को देखकर? फीलिंग तो गलत गलत फीलिंग है। बिल्कुल गलत Feeling फीलिंग गलत आ है रही तो सारे सर गलत है। अगर एक पति कहा जाए कि हद तक गुजर के जूठा चौका चूल्हा बर्तन करके अपनी पत्नी को SDM बनाता है और वही पत्नी आज उनके ऊपर मानहानि के दावे पेश करती है, उसके बाद दहेज प्रथा के भी केस लगाती है, क्या बिल्कुल कहेंगे? सर गलत। चंद पैसे के लिए। बिल्कुल सर गलत है। और एक मनीष दुबे जी हैं जो कि फेसबुक पर 2 साल पहले उनसे मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती इस कदर होती है कि वो प्रेम में बदल जाता है और उसी दोस्ती की वजह के अपने पत्नी को छोड़ रही हैं। तो क्या कहेंगी जो आजकल के ये बहुएं हैं? आप भी पढ़ाएंगे प्रयागराज में अपनी बहुओं को? और इस तरीके से रहेगा तो प्रयागराज में कौन पढ़ाएगा? नहीं कोई भी नहीं पढ़ाएंगे। SDM नहीं बनाएंगे अपनी बहू को? SDM तो बनाना हर कोई चाहता है अपने परिवार अपने बच्चों को, जी जी जी। लेकिन इस तरीके से थोड़ी कि SDM बन के पता लगा हमारा ही गला काट लेते। SDM बनाने का फायदा क्या है उसका? क्या बात है। डर रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी से अट्रैक्शन हो जाए, प्यार मोहब्बत हो जाए तो टाइम का कोई भरोसा घर तो है बर्बाद नहीं। हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या कहेंगे ज्योति मौर्य को? ज्योति मौर्य गलत है। गलत। बिल्कुल गलत है। आलोक मौर्य जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के दरवाजे खटखटा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल आलोक मिलना मौर्य चाहिए। की कोई गलती नहीं थी। आलोक मौर्य क्या करेंगे भाई? गलती नहीं है उनकी। पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाए, गलती है कि नहीं? वो तो गलत है। गलत है। अगर पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिए। नहीं पढ़ा लिखा के बनाना तो गलत थोड़ी है, जी उनको गलत करना गलत है। जी। आप क्या कहेंगे चाचा जी? जिस प्रकार उन्होंने कड़ी मेहनत करके 4th क्लास की नौकरी की, चपरासी की नौकरी की, लोगों को जूठे साफ किए और अपनी पत्नी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिस मुकाम पर उनकी पत्नी जाना चाहती थी, वही पत्नी आज अपने पति को लात मार रही थी, क्या कहेंगे? गलत है और क्या। गलत है। हाँ गलत है। हाँ। आप भी मानते हैं कि ये गलत है? और उनके ऊपर मानहानि के दावे किए जा रहे हैं और कहें कि दहेज उत्पीड़न के केस लगाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब भाई वो SDM है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, और अपने क्या। पद को नाजायज फायदा उठा सकते हैं। और क्या कर रहे हैं। ये संविधान सबके लिए मानता का अधिकार देता है। सही है, क्या सबको उनका बराबर। अधिकार, अपने अधिकार को नाजायज फायदा ले रही हैं? और क्या। चाचा जी, फिर से हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए इस पर? जो ये विषय चल रहा है इस पर क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल न्याय आलोक मिलना मौर्य चाहिए। जी को। आलोक मौर्य जी को न्याय मिलना चाहिए और क्या। जी। बिल्कुल। तो जैसे कि सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहू अगर पढ़ाने लायक ही है जी जी जी। तो उसे पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने लायक का नहीं है जी। तो कहाँ से कौन पढ़ाएगा? क्या ज्योति मौर्य पढ़ाने लायक थी कि नहीं? भाई इसके बारे में तो बाद में पता लगा है ना, जी। उससे पहले तो आदमी उनका भाई कुछ सोच के कहा ही जाता पढ़ाया है कि लिखाया, सब कुछ 10वीं किया। क्लास से लेकर कोई विश्वास आज दिलाता जितनी करता तक वो पढ़ाई की, पढ़ाई में उनका काफ़ी अच्छा दिलचस्पी रही और कहीं न कहीं वो मुकाम भी हासिल कर ली। मुकाम हासिल करने के बाद अपने पति को लात मार रही थी, क्या वो पढ़ाने लायक थी कि नहीं? नहीं, नहीं थी। ये तो पढ़ाने लायक ही कहाँ थी। बिल्कुल नहीं, पढ़ाने लायक नहीं थी। नहीं थी। इससे पहले उसको पता नहीं था, उसके साथ धोखा हुआ है। जी जी। जिस प्रकार से मनीष दुबे के साथ वो अपना अफेयर चला रही हैं, सुनने में आ रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? पति रहते हुए एक दूसरे से अगर प्यार हो जाए पत्नी को तो क्या कहेंगे? जीते जी पति को भर जाना चाहिए। जी जी जी। चलिए हम आपके पास आते हैं, कुछ युवा भाई हैं, तो भैया जी क्या? बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। अगर गलत कोई मेहनत करके मजदूरी करके बेचारा अपना पढ़ाए लिखाए अपनी पत्नी को, जी, जी। उसके बाद वो दूसरे से अफेयर करके जी। जो है पैसे के ऊपर चली गई, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपकी शादी हुई है कि नहीं? हो गई। शादी हो गई।
तो क्या अपनी बीवी को भी उस मुकाम पर देखना चाहते हैं जहां आपकी बीवी एसडीएम बनना चाहती है? देखिए, देखना तो सब कोई चाहता है, अपने परिवार को सब लोग चाहते हैं कि हमारी बीवी हो या बेटी हो, बच्ची हो, कोई भी हो, जी 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 पढ़े लिखे अच्छे पोस्ट पे जाए। जी। लेकिन ऐसा कृत्य करेगी तो कोई नहीं चाहेगा कि वो कहीं भेज के पढ़ाएगा या कुछ भी नहीं करना चाहेगा वो, जी जी जी। कोई भी रहेगा। जी। तो अगर आपकी पत्नी चाहती है पढ़ने को तो आप पढ़ाएंगे कि नहीं? एसडीएम बनना चाहती है, बनाएंगे कि नहीं? देखिए, अगर वो उस लायक रहेगी तो उसको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। जी। क्या लेकिन क्या ज्योति जी उस लायक थी कि नहीं? वो थी, लेकिन बाद में बदल गई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना। ये हमारे जो है समाज में एक गलत संदेश जाएगा। लोग बहुत उपदेश देते हैं जी जी कि जो है महिलाओं के ऊपर इतना बोला जा रहा है, आखिर सभी महिलाओं के ऊपर थोड़ी ना बोला जा रहा है, वो गलत की है इसलिए उसके ऊपर बोला जा रहा है। अगर बहुत सारे लोग आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बाकायदा कहते हैं कि महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है, उसी बात को ये जिक्र कर रहे हैं। भैया जी फिर से बताइए। ये बिल्कुल गलत है, महिलाओं को बदनाम नहीं किया जा जी, रहा है। जी, जी। जो महिलाएं गलत हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। उनको अगर कोई उसी जगह अगर कोई पुरुष होता जी, जी। तो उसके लिए पूरी महिलाएं, पूरा प्रदेश, सब लोग उसको गलत बोलते। अगर वही ज्योति मौर्य की जगह आलोक मौर्य ऐसा किया होता तो आज तक वो जेल में होता, जी। आलोक मौर्य जी बिल्कुल होता अगर वो होता, क्योंकि पुरुषों को लोग पहले से ही दोषी मानते हैं। जी जी जी। आखिर इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि महिला भी गलत होती हैं? महिला भी गलत बिल्कुल होती है। गलत होती हैं। अगर गलत नहीं थी तो ऐसा क्यों की भाई? जी जी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। था। और जिस प्रकार आलोक मौर्य जी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं? उम्मीद तो कम है। उम्मीद कम है। अगर वो आज बता रहा है कि 4 साल से उसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है FIR किया गया है दहेज के जी, जी, ऊपर, जी। और इसके बाद वो जो है इसी मैटर पे जी, जी। कितने दिन से डीजीपी के पास गया, इसके बाद प्रयागराज कमिश्नर के पास गया, जी, जी, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। वो उसकी बाइट हम देखे हैं। जी, जी, वो बोला है कि हम जब वहाँ गए हैं डीजी होम गार्ड के पास, जी, जी, जी। वो थोड़ा-सा बोले हैं कि चलो आपके साथ जो है न्याय किया जाएगा। तो जी, वो जी। उसको केवल उम्मीद है। उम्मीद जग क्योंकि गई है। हाँ, केवल एक लोगों से, जी, और इतने जैसे प्रशासन के पास वो दौड़ रहा है, लेकिन कहीं से कोई उसको उम्मीद नहीं दिखी न्याय जी, के जी। लिए। तो जाते-जाते क्या कहेंगे दर्शकों को? काफ़ी लोग देख रहे हैं यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं न कहीं ये विदेशों से भी देख रहे हैं आपको। नहीं, सबको हम लोग यही कहेंगे कि भाई बेटी को पढ़ाओ, पढ़ाने में नहीं दिक्कत, लेकिन उसको संस्कार भी दीजिए। जी। संस्कार होना बिल्कुल, ज़रूरी है। संस्कार बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि हर चीज़ संविधान से नहीं चलता है, वहाँ संस्कार भी होना चाहिए। जो जी। हमारे हिंदू धर्म में है जी। कि अगर कोई भी रहेगा, पति रहेगा या पत्नी रहेगी, जी। अगर किसी के साथ अफ़ेयर रहेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। संविधान हर जगह नहीं चल पाएगा। घर में संविधान चलाएँगे तो आप बर्बाद हो जाएँगे। लेकिन संविधान में बाकायदा लिखा गया अगर आप अपनी पति से नहीं संतुष्ट हैं, तो दूसरे के साथ आप शादी कर सकते हैं। तो हम वही बोल रहे हैं ना कि हर चीज़ संविधान से नहीं चलेगा। संविधान तो ये भी कहता है कि 18 साल की अगर बेटी हो गई, बेटा हो गया, तो अपने मन से चाहे जहाँ रहे। जी, तो ये संभव है जी। हमारे लेकिन समाज में? हमारा देश जो संविधान से चल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या नहीं, सुधार होना चाहिए संविधान जहाँ में? ज़रूरी है वहाँ पे संविधान को जी, जी। लागू किया जाए ना। और इस मुद्दे पर संविधान का सुधार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना जो चाहिए। प्रकरण सामने आया है। बिल्कुल होना चाहिए, जी। क्योंकि ये गलत हो रहा है ना। गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। जी। तो देखिए क्या? यही ज्योति मौर्य जिस प्रकार आलोक मौर्य के साथ घटना होता है, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है अभी। जानकारी नहीं है। अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेंगे कि नहीं? अगर आपकी बिल्कुल। पत्नी एसडीएम बनना चाहती है तो पढ़ाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। पढ़ाएंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल पढ़ाएँगे। और जब तक साँस रहेगी, कोशिश प्रयास रहेगा कि वो वहाँ तक पहुँचे, उम्मीद रहेगी। जी। और आपका हर कोई चाहता है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे अच्छे पोस्ट पे जाएँ, अच्छी जी, जी, पढ़ाई करें। जी। तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है भैया। जी, जी, जी। बात हम करें, आपने कहा कि जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी पत्नी को हद तक गुज़र जाऊँगा जो उसकी चाह रहेगी। तो कहीं न कहीं अगर एसडीएम बन के कल आपको दगा देती है, दूसरे के साथ अफ़ेयर जताती है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो पारिवारिक डिस्कस है, इसके बारे में तो यही कहेंगे कि पत्नी को भी सोचना चाहिए कि अगर पति हमारे लिए यहाँ तक हर चीज़ किया है, तो धोखा देना या दगा देना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अपना फ़र्ज़ है, अपना विश्वास है कि उसके साथ आपने एक बात कही कि जो हो सकेगा अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए वहाँ तक गुज़र जाऊँगा, और इसी तरीके से आलोक मौर्य भी ने 4th क्लास की नौकरी की, लोगों के जूठे बर्तन तक धुले, अपनी पत्नी को उस काबिल बनाया, एसडीएम बनाया। तो आज वही उनकी पत्नी उनको धोखा दे रही है। भाई ये तो गलत बात है, गलत बात है। बहुत गलत बात है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसके लिए कुछ करो। जी, जी। हाँ, हमारा जहाँ तक उद्देश्य है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, जी। जी।
चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।